अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो जी ये आज का इस तरह का खूबसूरत सा कलर अगर आप लोग भी अपने हेयर्स पे चाहते हैं करना, तो इस वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है। बहुत डिटेल के साथ आप लोगों को ये ट्यूटोरियल जो है वो देने वाली हूँ। आप लोग जो है वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो जी ग्रे कवरेज थी इनकी, बहुत ज़्यादा ग्रे कवरेज थी और मेटालिक हेयर थे, काफ़ी ज़्यादा मेटालिक लगाती रही हैं ये बालों के ऊपर। बार बार जैसे कोटिंग करते हैं ना, ग्रे कवरेज जिनकी होती है वो लोग बार बार कोई भी कलर मिलता है तो वो लगा लेते हैं बालों के ऊपर। तो उस तरह का ये मेटालिक बाल था, काफ़ी टफ़ हेयर थे ये देखें, नीचे वाला टोन और है, ऊपर वाला टोन और है बालों का। तो इस तरह के बाल जो होते हैं उनको जब वन शेड पे लेके आना होता है तो उसके लिए हम लोग करते हैं ब्लीच वॉश। ब्लीच वॉश का मटेरियल जो है वो किस तरह से बनाना है वो आप लोग देख लें कि सबसे पहले जो है वो हमने अगर आप लोगों ने एक स्कूप, अच्छा क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से बनानी है, बालों के हिसाब से बनानी है, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप लोग साथ ही साथ एक एक स्कूप करके बनाते जाएं, साथ ही साथ बनाते जाएं और साथ साथ एप्लीकेशन करते जाएं। अगर एक ही दफ़ा में आपने बहुत ज़्यादा मटेरियल बना के रख लिया तो वो आपका फिर वो बहुत ज़्यादा ब्लीच जो होती है वो फूल जाती है और वो उस तरह से रिज़ल्ट नहीं आपको देती। ठीक है, तो एक स्कूप हमने पाउडर का लिया है और इसके अंदर 2 स्कूप डेवलपर के डाले हैं और इसके अंदर जो है वो हम लोग डालेंगे जी साथ इसके क्लैरिफाइंग शैम्पू। क्लैरिफाइंग शैम्पू जो है वो किस लिए डालते हैं? वो इसलिए डालते हैं कि आपके बालों के जो क्यूटिकल्स होते हैं वो ओपन हो जाएं और हम जो चाह रहे हैं कि उनके ऊपर से कलर जो है उसकी कोटिंग जो है मेटालिक कलर्स की वो कोटिंग या हिना की कोटिंग, मेहंदी की जो कोटिंग होती है वो उतारना चाह रहे हैं। जब तक हमारे क्यूटिकल्स ओपन नहीं होंगे, मतलब कि मेहंदी नहीं उतरेगी या कलर नहीं उतरेगा, तो हमारे क्यूटिकल्स ओपन नहीं हो सकते। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को बालों के ऊपर से रिमूव करने के लिए क्लैरिफाइंग शैम्पू जो होता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देता है। ये मेरा अपना फार्मूला है। हर किसी का मेथड जो होता है ब्लीच वॉश का डिफरेंट होता है, हर किसी का मेथड कलर का डिफरेंट होता है। तो आप लोगों ने जो है इन तीनों चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है और बहुत अच्छी मटेरियल की ब्लेंडिंग करनी है। जितना अच्छा आपका मटेरियल जो है वो ब्लेंड हुआ हुआ होगा उस उतनी ही अच्छी आपकी जो है वो प्री लाइटनिंग होगी। ठीक है, तो ये हमने स्टेप बाय स्टेप इनके बालों के ऊपर अप्लाई किया और आप देखें कि साथ ही साथ मल्सीफाई कर रहे हैं कलर काफ़ी हद तक। यहाँ तकरीबन इनके बालों के ऊपर लगे हुए 30 मिनट्स जो थे वो हो चुके थे। और 30 मिनट्स में आप ये देखें कि इनकी जो थी ना, अभी एक साइड बालों की अभी हमने उस पे एप्लीकेशन जो थी वो करनी थी। माशाल्लाह से बाल जो थे क्लाइंट के काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हेयर थे। तो इतने लॉन्ग हेयर्स के ऊपर जब काम करना होता है तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो इनको जो था वो बालों का 7 लेवल चाहिए था, बट इनके बालों के ऊपर जो था वो कलर नहीं आ रहा था। बहुत टाइम हमें लग गया था कि इनके ऊपर जो है वो कलर आ जाए। फ्रंट वाले हेयर्स पे फिर भी जो था वो कट डाउन आ चुका था, लेकिन बैक वाले हेयर्स जो थे वो बहुत मुश्किल से वो हो ही नहीं पा रहे थे, लिफ्ट ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बैक पे इनके काफ़ी ज़्यादा मेटालिक लगा हुआ था। ठीक है, तो इनके जो हेयर्स थे वो इतने लॉन्ग थे, काम करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। नीचे वाले बाल जो थे उनके अंदर कलर ज़्यादा था, ऊपर वाले बाल जो थे उनके अंदर कलर जो था वो कम था। हालाँकि अक्सर जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं ना, वो उनके जो ऊपर वाले हेयर्स होते हैं उन पे ज़्यादा कलर होता है और नीचे वाले लेंथ वाले बालों में कलर कम होता है। ठीक है, लेकिन इनका ऊपर वाले हेयर्स के अंदर जो था वो कलर कम था और नीचे लेंथ वाले बालों में कलर ज़्यादा था। ठीक है, और ग्रे कवरेज थी बहुत ज़्यादा इनकी, 100% ग्रे कवरेज थी जिसको हमने कवर भी करना था। ठीक है, और हम लोग मटेरियल बना रहे थे बार बार और एप्लीकेशन करते जा रहे थे और इतना ज़्यादा हम लोगों ने इसको कट डाउन किया बालों के ऊपर। 30 वॉल्यूम के साथ मैंने ये सारा जो मटेरियल था वो बनाया था, 40 हम यूज़। और ब्लीच वॉश लगाने का जो मेथड है वो भी आपके सामने है। इस तरह से आप लोगों ने ब्रश के साथ एप्लीकेशन करनी है और रूट्स में आपने ये मटेरियल बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि ये हमने 30 वॉल्यूम के साथ बनाया हुआ है। अगर हम 20 वॉल्यूम के साथ बनाएं तो आप रूट्स के अंदर एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये ब्लीच वॉश का मटेरियल 30 वॉल्यूम से बना है, जो कि हम रूट से 2 इंच छोड़ के 2 से 3 इंच हमने छोड़ा था, क्योंकि जितनी इनकी ग्रे कवरेज थी, जितने वाइट बाल थे उसके नीचे जहाँ से इनका कलर्ड बाल शुरू हो रहा था वहाँ से हमने जो है ब्लीच वॉश का मटेरियल लगाना स्टार्ट किया था।
और ब्लीच वॉश का जो मेथड है वो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने लगा के और इसको छोड़ देना है, बल्कि लगा के आपने बार बार हाथों के साथ इसको मल्सीफाई करना होता है, ब्लेंड करना होता है। जहाँ से आपको लगे कि अभी जो है वो थोड़ा सा पैच आ रहा है या थोड़ा डार्क है टोन, तो आपने उसको इक्वल करने के लिए वहाँ बार बार ब्लीच वॉश का मटेरियल जो है वो लगा के हाथों के साथ, जिस तरह हम लोग आपके सामने कर रहे हैं, मल्सीफाई करना है, बार बार ब्लेंड करना है कलर को, ब्लीच वॉश के मटेरियल को। ब्लीच वॉश के मटेरियल को आप लोग बालों के ऊपर ज़्यादा देर तक भी नहीं रख सकते। आपने जस्ट इसको 40 मिनट्स या 45 मिनट्स ही बालों के ऊपर रखना होता है। उसके बाद आप वॉश करवा दें, और अगर आपके पैचेस या कोई आपको नज़र आ रहा है अनइवन जो है हेयर, तो आप लोग दोबारा से इसका मटेरियल जो है वो बना के तो आप लोग दोबारा से एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन एक ही दफ़ा में अगर आप घंटा 2 घंटे भी बालों के ऊपर रखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ब्लीच वॉश का जो मटेरियल है ये अपना काम 40 मिनट्स में ही कर देता है, जितना उसको लिफ्ट करना होता है। अगर 40 मिनट से ज़्यादा लगाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा आपको कोई नुकसान भी हो सकता है, बाल डैमेज हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, बार बार बालों को आपने मटेरियल की एप्लीकेशन के बाद चेक करना है, और हाथों के साथ जिस तरह से आपके सामने किया जा रहा है इस तरह से आपने ब्लेंडिंग करनी है। कहीं से आपने ये नहीं करना कि आप लोग मटेरियल लगा दें और उसके बाद आप जो है वो अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाएं। तो ये ब्लीच वॉश इस तरह से नहीं हो सकता। आपने बालों को अच्छी तरह से ब्लेंड करना होता है, बार बार हाथों के साथ मल्सीफाई करना होता है, ताकि आपका जो ब्लीच वॉश है वो हर जगह पहुँचे और हर जगह से जो कोटिंग हुई हुई है मेहंदी की या फिर कलर की, तो वो जो है उसको रिमूव कर सके। तो इवन करने के लिए फ्रंट वाले हेयर्स के साथ ही हमने बैक वाले हेयर्स को मैच करना है। बैक वाले हेयर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे थे, क्योंकि बैक पे जो था इनका टोटली केस जो था वो डिफरेंट था। ठीक है, अक्सर हमारे पास हेयर्स जो आते हैं उनका फ्रंट पे ज़्यादा बाल जो है वो ब्लैक होता है, मटेरियल लगा होता है, ये मेटालिक कलर्स लगे होते हैं, बट बैक वाले हेयर्स जो होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं लिफ्ट। लेकिन इनके जो थे वो फ्रंट पे इतना ज़्यादा कलर नहीं था, लेकिन बैक वाले हेयर्स पे इनके जो था वो काफ़ी ज़्यादा कलर लगा हुआ था। बालों को आपने अच्छी तरह से वॉश करना है, और जब वॉश करना है ना ही उसके बाद आपने कोई हेयर मास्क यूज़ करना है, ना ही कोई कंडीशनर और ना ही शैम्पू। बस आप लोग हाथों के साथ ही मल्सीफाई करते जाएं, और अच्छी तरह से हर जगह से आपने हर एक बाल के अंदर से जो है वो ब्लीच वॉश का मटेरियल जो है वो रिमूव करना है। क्योंकि अगर आपका ब्लीच वॉश का मटेरियल आपके हेयर्स के अंदर रह गया तो जब आप कलर की एप्लीकेशन करेंगे तो वो आपके कलर के अंदर पैचेस आ जाएंगे, आपके बालों के अंदर पैचेस आ जाएंगे। तो इसलिए आपने बहुत ही तसल्ली के साथ ये काम जो है वो करना होता है। हमारी जो क्लाइंट थी उनको वैसे ये आउट ऑफ सिटी से थी, इनको काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी और हमने बहुत ही जल्दी जल्दी में ये काम किया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो गया था। लेकिन ये है कि आप लोगों ने बहुत तसल्ली के साथ जो है ये काम करना होता है। हेयर का काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मेरी वीडियोज़ से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो जी अब हम बना लेते हैं इनका तो जी हेयर अब कलर, जो यहाँ कि पे हमने हम लिया है लोग जो है वो 2 बार बालों को 7.0 ब्लीच ब्री वॉश मोड करने के का। बाद हम ठीक लोग है, बना इसके रहे हैं अंदर हम मटेरियल, लोग जो जो है वो कि मैं बना डालेंगे। रही हूँ हमने लेंथ के दो लिए तरह के मटेरियल जो थे वो इनके लिए बनाए 7.0 थे, प्री क्योंकि आप मोड लोगों ने का इनके शेड हेयर्स है, जो हैं वो इसको देखे 20 हैं वॉल्यूम के साथ कि मिक्स रूट्स इनकी करेंगे लाइट हो चुकी थी सेम और रेशो जो में। ठीक है, लेंथ वाला जितनी हेयर ट्यूब था वो होगी इतना इनकी लाइट 100 नहीं ml था। की ट्यूब तो है, तो दो इसके मटेरियल अंदर इस तरह से 100 बनाए ml हैं क्योंकि ही इनकी ग्रे जो है कवरेज वो भी हम थी, तो ग्रे 20 कवरेज को वॉल्यूम कवर डालेंगे। करने के ठीक लिए है, 7 तो के साथ इसके जो अंदर था वो मैं इतनी साथ अच्छी कवरेज इनको ना मिली 0.00 थी, क्लियर इसलिए टोन हमने जो है 6 वो थोड़ी जो सी था वो मिक्स यूज़ किया। करूँगी। वो ठीक इसलिए है, मिक्स हमने करूँगी कि जो है जो 7 भी और थोड़े 6 जो बहुत है पैच उसको अगर मिक्स हमारे किया है। बालों के ऊपर दोबारा 6 से लिया भी है और रह उसके अंदर गए थोड़ा हों सा तो वो 7 मिक्स किया बैलेंस हो है। जाएंगे। ये ठीक है, जस्ट ये हम मैंने बना रहे 10 हैं रूट्स के सेंटीमीटर जो लिए था वो इसके अंदर मटेरियल। क्लियर टोन जो थी वो और ऐड की इसके थी। अंदर मैंने ठीक है, जो और है वो थोड़ा सा मैंने 20 इसके अंदर जो वॉल्यूम जो है है वो सिक्स सेम जो है वो सिक्स उसमें पॉइंट ज़ीरो जो था वो भी ऐड किया था, सेम क्वांटिटी में डाला तकरीबन था। 10 सेंटीमीटर, जितना हमने क्योंकि कलर लिया इनके जो था बाल उतना ही हैं वो हमने थोड़े 20 से वॉल्यूम डाला था। ठीक है, पैच भी ना आए तो और इसके थोड़े अंदर हमने डार्क भी हो जाएं, क्योंकि एक लेंथ 6 के नंबर की बालों में ट्यूब हमने डाली है और उसके साथ 7.0 मैंने थोड़ी लगाया सी था। मतलब और जो 15 रूट्स के सेंटीमीटर जो हेयर है वो हैं, मैंने जो ग्रे 7 कवरेज है, नंबर उन डाला पे था। हम लोग और जो उसके है साथ वो मैंने जो था वो लगाएंगे इसके अंदर क्लियर सिक्स टोन पॉइंट डाली थी। ज़ीरो क्लियर टोन ठीक है, मतलब क्योंकि 0.00, ये इनकी जो आपको ग्रे इजी कवरेज कलर है वो में भी मिल 100% जाएगी है, तो उसको कवर और भी करने के बहुत लिए सारे ब्रांड 7 में जो नंबर जो है है वो क्लियर टोन बहुत जो है ज़्यादा वो ग्रे आ कवरेज जाता है। नहीं देगा। तो आपने तो किसी भी कंपनी में इसलिए जो है नीचे ले वाला लेना है। बाल जो है यही वो वाले थोड़ा शेड आप डार्क किसी भी और है, और कंपनी में रूट्स भी ले वाला बाल सकते जो है हैं। वो थोड़ा सा लाइट हो कंपनी चुका है। ब्रांड डिफरेंट हो तो सकता है, इसलिए बट ये आप जो लोगों को फार्मूला अगर मैंने शेड बनाया कार्ड
है इसको आप लोगों ने गौर से देख लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना है कि अगर आपके पास भी इस तरह के बाल हों कि जिनकी रूट्स जो हैं वो ज़्यादा लाइट हो जाएं और जो लेंथ वाला बाल है वो थोड़ा डार्क हो, तो आप लोगों ने किस तरह से फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो रूट्स में मैंने 6 अप्लाई किया और लेंथ में मैंने 7 अप्लाई किया। एप्लीकेशन करने का मेथड जब जो है हमने वो रूट्स आप में लोग अप्लाई देख कर लें। लिया तो उसके बाद जब हमने लेंथ में अप्लाई सबसे किया पहले और हमने उसके रूट्स बाद में ही 35 मिनट्स कलर हमने जो था इन वो बालों अप्लाई को किया दिए था, क्योंकि और 35 जब मिनट्स के तक बाद हमारे हमने रूट्स जो इनको हैं वो वॉश थोड़ी कर थोड़ी दिया। ब्लैक जो हैं वो इसी भी तरह की लाइट पे मज़ीद चली जाएंगी इंफॉर्मेटिव और ग्रे वीडियोस कवरेज भी देखने हो के जाएगी। लिए जल्दी से उसके बाद चैनल को हम लोग सब्सक्राइब लेंथ कर पे लें कलर जो है और वो वीडियो अप्लाई को करेंगे। लाइक और रूट्स शेयर में अगर पहले अभी इसलिए तक अप्लाई नहीं किया किया था तो वो कि भी कर दें और जितना बेल टाइम आइकन को हमारा प्रेस कर लगना लीजिएगा होगा ताकि वो मेरी आने लग वाली जाएगा इसी और तरह की रूट्स अच्छी तरह से कवर हो डिटेल जाएंगी वीडियो जो है वो और आप थोड़ी लोगों सी तक टाइम से शेड जो पहुंच है वो जाए बालों और की आप वो लोग भी उससे लाइट हो नॉलेज जाएगी। हासिल कर सकें तो और इसलिए इसको हमने शेयर पहले करें जो रूट्स में आपके कलर अप्लाई फ्रेंड्स कर दिया। फैमिली में जो लोग बट सैलून स्टेप का बाय वर्क स्टेप फ्री ऑफ आपने कॉस्ट सीखना सेक्शन बाय चाहते हैं सेक्शन जो उनके है वो लिए ही ये आपने वीडियोस जो इसकी हैं वो बनाई एप्लीकेशन जाती करनी हैं। होती है। आप लोग देख लें कि जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं हमेशा बैक नैब एरिया से स्टार्ट करते हैं, बट इनका हम फ्रंट से स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि इनके फ्रंट पे बहुत ज़्यादा ग्रे कवरेज थी, तो इसलिए हमने फ्रंट वाले एरिया पे इनके ग्रे कवरेज की थी। उसके बाद हम लोग बनाएंगे जी लेंथ का मटेरियल। तो लेंथ के मटेरियल के लिए हमने लिया है 7 नंबर का ट्यूब और 7.0 ये रिमोट ब्रांड में है, 7.0 की ट्यूब्स ली हैं और इसके साथ हम लोग लेंगे 20 वॉल्यूम। थोड़ा सा इसके अंदर क्लियर टोन भी मिक्स करेंगे क्योंकि शेड जो है वो हमारा कुछ थोड़ा सा लाइट हो जाए और मिक्स एंड मैच होके एक खूबसूरत सा शेड जो आपने जिस तरह से देखा है सेम वैसा ही शेड ये बन जाएगा। क्लाइंट बहुत ज़्यादा जल्दी में थी तो इसलिए उनकी वीडियो जो है फ़ाइनल भी मैं नहीं बना सकी, ये भी मैंने उनसे पिक्चर्स मंगवा के तो आप लोगों के लिए जो है वो अटैच कर दी हैं ताकि आप लोगों को रिज़ल्ट का पता चल सके। 20 वॉल्यूम सेम रेशो के साथ जितना कलर था उतनी ही हमने, क्योंकि ब्रीमोड की जो मिक्सिंग रेशो है वो 1/1 की है। हर ब्रांड की मिक्सिंग रेशो उसके ऊपर मेंशन होती है। आप लोग कोई भी ब्रांड लेंगे तो उसकी मिक्सिंग रेशो के मुताबिक ही आप उसकी मिक्सिंग जो है वो करेंगे। तो इसकी 1/1 की थी तो हमने 20 वॉल्यूम 7 नंबर की ट्यूब के अंदर बिल्कुल सेम क्वांटिटी में मिक्स किया। अच्छी तरह से कलर को मिक्स करना है, बिल्कुल इसके अंदर गुठलियाँ ना रह जाएं बिल्कुल। अगर ये मिक्सचर अच्छा नहीं बनेगा तो आपका जो कलर की एप्लीकेशन है वो सही नहीं होगी। तो जी ये फ़ाइनल रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। इस तरह का खूबसूरत रिज़ल्ट अगर आप लोग भी अचीव करना चाहते हैं तो सेम मेथड के साथ आप लोग भी कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली इस तरह की डिटेल वीडियो आप तक टाइम से पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।